मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में हमने 2 लेक्चर बना दिए हैं, 2 लेक्चर हमने आपको सिखा दिए हैं। अब 3rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज। और आइसोमेरिज्म बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल की क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स। तो सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब बेटा ये हुआ कि कंपाउंड्स ऐसे होने चाहिए जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनकी चेन में, मेन चेन में, बट उनकी मेन चेन में क्या आ जाए? डिफरेंस आ जाए। मेन चेन का मतलब लॉन्गेस्ट चेन में। जैसे मान लो बेटा कि हमारे पास 5 कार्बन की या 4 कार्बन की एक मेन चेन है। दिस इज ए मेन चेन ऑफ 4 कार्बन। ठीक है। अब हमको मेन चेन में डिफरेंस लाना है। मेन चेन में डिफरेंस का मतलब बेटा अब हमको लॉन्गेस्ट चेन छोटी करनी पड़ेगी। हमने 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना दी और एक कार्बन बेटा जो बचा उसको क्या बना दिया? साइड चेन। तो ये चेन में डिफरेंस आ गया। ठीक है। चेन में केवल डिफरेंस आना चाहिए। अगर कहीं इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बेटा उसकी पोजीशन में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चेन में डिफरेंस। तो अगर वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे तो ये CH3 है अपना, ये CH2 है अपना, ये CH2 है, ये CH3 है, ये बेटा CH3 है, ये CH है, ये CH3 है और ये CH3 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा देखोगे तो C4H10 बन के आएगा। तो डेफिनेशन ये कहती है चेन आइसोमेरिज्म की, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनकी चेन में डिफर हो, बट उनकी मेन चेन में, वो भी चेन कौन सी हो? मेन चेन में डिफर हो, वो एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। सेकंड एग्जांपल देखो। जैसे बेटा मान लो कि मेरे पास ये चेन है। ठीक है। अब मेरे पास बेटा ये एक चेन है। सही है। यहाँ पर मेन चेन बेटा कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। यहाँ पर मेन चेन कितने कार्बन की है? 3। क्या पोजीशन में बेटा कोई फंक्शनल ग्रुप के चेंज तो नहीं कर दिया तुमने? नहीं किया बेटा। वहां भी फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है और यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में कोई डिफर ना आना चाहिए। 3rd एग्जांपल देखो बेटा। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कहानी है। ठीक है। पहला कार्बन कितने हैं? 6। ये देखो बेटा मेरे पास कार्बन है 6। ठीक है। एक मैंने बेटा साइड चेन को इधर लगा दिया। इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने बेटा? 6। इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 5। चेन में डिफर कर लिया। और भी बन सकते हैं इसके आइसोमर, और भी तो बन सकते हैं। चेन तो और भी छोटी कर सकते हैं हम लोग। तो बेटा ये क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर बेटा ये बदल गया ना तो फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? पोजीशन। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपने बदल दी, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर बदल दिया, तो फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये सारे एग्जांपल क्या के हैं? चेन आइसोमेरिज्म के। बात समझ आती है? इनके सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला बैलेंस सेटिस्फाई करके बनाओगे तो बेटा सबके सिमिलर आएंगे। उसका सिमिलर दोनों को आएगा, 3rd वाले एग्जांपल में सिमिलर आएगा। तो ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है। आसान है। इसको पहले एग्जांपल को नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। सेकंड बेटा आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा क्या होती है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बेटा कंपाउंड के सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, ये तो कंडीशन चाहिए ही चाहिए। पूरी आइसोमेरिज्म में ये कंडीशन तो मस्ट है। सेकंड बेटा सेम फंक्शनल ग्रुप हो बेटा, या मल्टीपल बॉन्ड हो, या बेटा कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, या सेम मल्टीपल बॉन्ड हो, या सेम सब्स्टिट्यूएंट हो। सब्स्टिट्यूएंट में बेटा सभी हैलोजन आ जाते हैं, साइड चेन्स आ जाते हैं, NO2 आ जाता है, सब कुछ सब्स्टिट्यूएंट में आ जाता है। इनकी पोजीशन में डिफरेंस हो, इनकी पोजीशन में मेन कार्बन की चेन में सेम ग्रुप की बेटा, चाहे सेम फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो, उसकी पोजीशन में डिफरेंस हो। पोजीशन में एक एग्जांपल को देखो तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो बेटा कि हमारे पास ये एक अल्कोहल है।
मान लो बेटा कि हमारे पास ये एक अल्कोहल है और मान लो बेटा कि हमारे पास ये एक अल्कोहल है। अब कार्बन की चेन में कोई डिफरेंस नहीं करना है। अगर कार्बन की चेन चेंज कर दोगे ना बेटा तो चेन आइसोमेरिक हो जाएगी। तो कार्बन की चेन आपकी कितनी रहनी है, उतनी ही रहनी है। फंक्शनल ग्रुप को अगर नंबरिंग करोगे तो यहीं से तो करोगे, इसका बेटा नंबरिंग करोगे तो यहां से करोगे। यहाँ कितने कार्बन है, 3 को क्या बोलोगे, प्रोपेनॉल। यहाँ बेटा कार्बन कितने हैं, 3, लेकिन बेटा 2 पर क्या लगा है, ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, CH3 CH2 CH2 CH3 CH और CH3 दोनों के बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो। कार्बन कितने हैं, 3, तो C3 हो गया। हाइड्रोजन बेटा 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गया। ऑक्सीजन 1, नीचे में भी देखो 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6, 1 7 और 1 8 और 1 ऑक्सीजन है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन केवल चेंज करना है। ग्रुप OH इसमें है तो OH ही इसमें रहना चाहिए, तभी पोजीशन आइसोमेरिक बनेगी। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे बेटा ये दिया है CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। ये बेटा दिया है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। क्या पोजीशन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड की? मल्टीपल बॉन्ड कहलाता है डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ बेटा नंबरिंग यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे, समझे? किधर से करोगे, क्यों? उधर से कर ले तो ना, इधर से करेंगे तो कम नंबर मिलेगा ज्यादा। तो ये बोलो ना इधर से ज्यादा मिलेगा सर। हाँ, बैलेंस 5 काय की 5 कर दी सर, बैलेंस सेकंड कार्बन ये। चलो तो ये हो गया बेटा C5H। तुम्हारी सचिन निगाह हमेशा वैलेंसी पे ही रहती है, कभी भी नॉन वैलेंसी भी निगाह डाल लिया करो भैया। ये बेटा हो गया का दूसरा एग्जाम्पल। नाम इसका क्या होगा सचिन, नाम बोले सर नाम आता नहीं है। पेंटीन। पेंटीन, कैसी बातें कर रहे हो, पेंटीन कितने नंबर पे है, और ये पेंटूइन। बेटा ये पोजीशन आइसोमर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर। बात सुन आ रही है? चलो थर्ड एग्जाम्पल देखो मोहित बाबू। एक बेटा ये है, सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज बेटा होना चाहिए, सही है? दिस इज ए CH3 एंड दिस इज ए CH3। यहाँ बेटा Br लगा है और बेटा यहाँ Br लगा है, सही है? बोलो पोजीशन आइसोमर दिख रहे हैं क्या एक दूसरे के? कहां से नंबरिंग करोगे, Br से ही करोगे। तो अगर Br से करोगे तो 1 2 3 4, यहाँ कितने पा रहा है मिथाइल, 4 पे। यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ कितने पा रहा है, 3 पर। तो ये नंबरिंग बेटा होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और ये बेटा 1 2 ऐसे ही चल जाए, सही है? नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका 1 ब्रोमो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और उसका बेटा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। तो यहाँ पर पोजीशन आ किसकी वजह से रही है, ब्रोमो की वजह से आ रही है। ब्रोमो तो 1 नंबर पे यहाँ भी लगा है, 1 नंबर पे यहाँ भी लिखा है। मोहित तुम्हारा दिमाग कहाँ है, देखियो 1 नंबर पे तो लगा है। तो पोजीशन चेंज ब्रोमो की हुई कहाँ, बेटा मिथाइल की वजह से आ रही है ना पोजीशन। पोजीशन, अरे ये तो कॉमन हो गया ना बेटा, 1 1 पे लगा है तो ये तो कॉमन हो गया। तो पोजीशन ब्रोमो की वजह से थोड़ी है, वो तो सब्स्टिट्यूएंट है अल्फाबेट में, तुम उसको नंबर कर रहे हो भाई, उसको तो लोएस्ट नंबर देना तुम्हारी मजबूरी है। तो फिर वेरिएबल कौन हुआ, वेरिएबल CH3 हुआ। यहाँ 3 नंबर पे आ गया, यहाँ कितने पर आ गया, 4 पर आ गया, भले बड़ी बात नहीं पड़ी। तो बेटा ये जो पोजीशन आइसोमेरिक में होती है, इसमें क्या ध्यान रखना होता है, कार्बन की चेन जो हो वो छोटी नहीं कर सकते हो, सही है? लेकिन मल्टीपल बॉन्ड हो या फंक्शनल ग्रुप हो या बेटा सब्स्टिट्यूएंट हो, उसकी पोजीशन में चेंज कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 3 समझ में आ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो? फोर्थ एग्जांपल देखो, फोर्थ एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 5 ही तो हुए संजय बाबू। तो तुमने 6 क्यों बोल दिया, क्यों? तुम कुछ ना बोलते हो तभी तो गलत होता है। ये बेटा देखो कीटोन है? अब कीटोन बेटा उधर से नंबरिंग करेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा, यहां से कर ले या यहां से कर ले,
एक ही बात है। अच्छा, ये बात तो संजय तुमने आज हमें बताई। तो मेरे लाल वो इसको कहीं से भी नंबर कर लो, इधर से करो इधर से करो, इसको बेटा यहीं से करो, इसे भी कहीं से भी कर सकते हैं। इधर से करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएंगे ना, 4 पे मिल रहा है तो 2 से मिल रहा है। नंबर तो चेंज ही करने के लिए होते हैं, 1 2 3 सर दोष नंबर देना। अच्छा, ये रूल है, ये हमें नहीं पता था, आज आपने बताया। तो बेटा ये दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। हालांकि कीटोन मेटामेरिन भी शो करता है बेटा, कीटोन मेटामेरिन भी शो करता है, और ये रियली में अगर देखा जाए तो ये मेटामेरिन भी है। मेटामेरिन क्या होता है? सेम डाइवैलेंट ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से अटैच एल्काइल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस होता है। अब यहाँ 2 कार्बन का, यहाँ भी 2 कार्बन का, लेकिन बेटा इधर 1 3 कार्बन का हो गया, 1 1 का। अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हैं तो मेटा को प्रायोरिटी दोगे, उसको मार के आओगे। और अगर बेटा मेटा को ऑप्शन ही नहीं दिया है, पोजीशन का केवल दिया है, तो फिर पोजीशन मार के आओगे। हालांकि प्रायोरिटी मेटा को दोगे, ये मेटा भी करता है। अगर मेटा और इसमें आपसे कहे अब आपकी मेटामेरिन भी पड़ी हुई है और इसमें क्या बताओ कौन सी आइसोमेरिन, तो पोजीशन नहीं बोलोगे बेटा, तो मेटा बोलोगे, क्योंकि प्रायोरिटी किसे देते हैं? मेटा को देते हैं। और पोजीशन भी कर रहा है, सामने दिख रहा है ना, पोजीशन कर रहा है, पोजीशन भी कर रहा है, नोट कर लो इसे। फंक्शनल आइसोमेरिन। थर्ड है बेटा फंक्शनल आइसोमेरिन। थर्ड बेटा फंक्शनल आइसोमेरिन। देखो बेटा फंक्शनल आइसोमेरिन क्या होती है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा कैसे हो? सेम, लेकिन उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप बेटा अलग अलग हो, उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप में डिफर हो, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं और फिनोमेना कहलाती है फंक्शनल आइसोमेरिन। क्या कहलाती है? फंक्शनल आइसोमेरिन। कीटोन में अगर एक कंपाउंड में बेटा प्रेजेंट है, ध्यान से सुनो, तो दूसरे में बेटा आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। अगर एक में कीटोन प्रेजेंट है तो दूसरे में क्या प्रेजेंट होगा? एल्डिहाइड। अगर बेटा एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बनेगी, अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बनेगी, अल्कोहल भी बनेगी। अगर बेटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन गई तो आपका बेटा साइक्लिक ईथर भी बनेगा, साइक्लिक ईथर भी बनेगा। अगर बेटा साइक्लिक ईथर बन गया तो आपकी साइक्लिक अल्कोहल भी बनेगी, साइक्लिक अल्कोहल भी बनेगी, साइक्लिक अल्कोहल भी बनेगी। अगर बेटा साइक्लिक अल्कोहल बन गया तो आपका साइक्लिक अल्कोहल बन गया तो बेटा अनसैचुरेटेड ईथर भी बनेगा, अनसैचुरेटेड ईथर भी बनेगा। मतलब ये बेटा फंक्शनल ग्रुप सब फंक्शनल आइसोमेरिन शो करेंगे। अगर आपका कीटोन ग्रुप है, अभी एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा ये सब बनाना आपको। अगर एक में एल्डिहाइड है तो दूसरा कीटोन, ये तो श्योर सर्टेन है, ये तो बच्चों को सबको आते हैं, ठीक है। फिर बेटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बनेगा, साइक्लिक ईथर भी बनेगा, साइक्लिक अल्कोहल भी बनेगी, अनसैचुरेटेड ईथर भी बनेगा। अनसैचुरेटेड ईथर 2 बार लिख दिया क्या हम लोगों ने? अनसैचुरेटेड ईथर तो नहीं लिखा है ना। चल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है एक कंपाउंड में तो सेकंड में बेटा एस्टर बनेगा, सेकंड में बेटा एस्टर बनेगा। अगर एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दूसरे में क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। थर्ड कंडीशन बेटा, अगर एक में NH2 प्राइमरी ग्रुप है एमीन, तो दूसरे में बेटा सेकेंडरी एमीन बनेगा, और थर्ड में बेटा क्या बनेगा? टर्शियरी एमीन बनेगा। क्या बनेगा? तीनों फ्री वैलेंसी का टर्शियरी एमीन बनेगा। ये बातें समझ में आ रही है? ये क्या है बेटा? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। अभी एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा, क्लियर करेंगे। अगर बेटा साइनाइड है तो इसका फंक्शनल आइसोमर बेटा आइसोसाइनाइड भी बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। फंक्शनल आइसोमर आइसोसाइनाइड भी बनेगा। अगर साइनाइड है तो आइसोसाइनाइड भी बनेगा। बात समझ में आती है? ये 4 एक आध ग्रुप और समझ में आ रहा है क्या? अगर बेटा अल्कोहल है, 5वां, अगर अल्कोहल है तो बेटा ईथर भी बनेगा। क्या बनेगा? ईथर। अगर अल्कोहल है तो ईथर भी बनेगा। बात समझ में आती है? अब एक एक एग्जांपल को क्लियर कर लेते हैं। फंक्शनल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। चैन में पोजीशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे आते हैं। जैसे एक एग्जांपल कीटोन वाला लो, एक एग्जांपल कीटोन वाला बेटा लो। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सही है बेटा? थोड़ा सा कीटोन को बड़ा कर लेते हैं, तो मैं इसको बेटा एक कार्बन और ले लेता हूँ, तो ये बेटा हो जाएगा CH2 और ये है CH3।
इसका एल्डिहाइड बनाओ, एल्डिहाइड बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 CH2, 4 कार्बन है ना, C डबल बॉन्ड OH। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है, एक में कीटोन और एक में क्या है, एल्डिहाइड। ये बेटा कार्बोनिल कंटेनिंग ग्रुप कहलाते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग। CO ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं बेटा, CO ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। देखो इसमें भी CO ग्रुप है, इसमें भी CO है, तो ये बेटा कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कहलाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। फर्क ये होता है कि कीटोन की दोनों वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाई होंगे एल्काइल ग्रुप से, जबकि एल्डिहाइड में बेटा जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसकी एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होगी, दूसरी हाइड्रोजन से। इतना सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों सेम ग्रुप रखते हैं, सही है। अब देखो 4 कार्बन की आपकी कीटोन्स है, 4 कार्बन की कीटोन्स को क्या अगर हम हर के ऐसे लिख लें, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड बेटा CHOH CH2 OH। जरा देखियो बेटा कि ये अपनी अल्कोहल नहीं बन गई अनसैचुरेटेड, बैलेंस सेटिस्फाई है भाई। कार्बन देखो कितने हैं, 4, हाइड्रोजन 3 और 3 6 2 8, हाइड्रोजन यहाँ देखो 3 4 5 5 और 2 7 और 1 8, अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन गई। बल्ले पढ़ रही है बातें, नहीं पढ़ रही है, पढ़ रही है बल्ले, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। अगर बेटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल बन गई तो अनसैचुरेटेड ईथर भी तो बनेगा। अरे भैया अल्कोहल और ईथर देखो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, बनेगा। कैसे बनाओगे ईथर, अनसैचुरेटेड ईथर बेटा कैसे बनाओगे, CH2 डबल बॉन्ड CH O CH2 और CH3, बोलो भाई, बोलो भाई, अनसैचुरेटेड ईथर बन गया। पहले एग्जांपल को चल रहा है अभी, साइक्लिक ईथर भी तो बेटा बनेगा। साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, कितने कार्बन है, बोलो। ये बेटा लो O लगा दिया, एपॉक्सी ग्रुप होता है ये, सही है। और यहाँ बेटा CH3 लगा दो, नहीं हुआ पूरा, 3 कार्बन हुए ना, 3 ही तो हुए हैं। एक बेटा CH3 और लगा दो, यहाँ लगा दे, लो साइक्लिक ईथर बन गया। नहीं समझ में आई बात, अरे भैया ईथर हो गया, साइक्लिक ईथर कहलाता है। ओपन चेन में ऐसा होता है, एपॉक्सी ग्रुप नहीं बोलते इसे, तो ये ईथर नहीं हो गया। अल्कोहल बना लोगे साइक्लिक, कैसे बनाओगे साइक्लिक अल्कोहल, 3 कार्बन पे क्या बन के आ रहा है कितने हमारे पास, 4 कार्बन। तो हम 4 कार्बन में क्या कर लें, ऐसा कर लें, 4 कार्बन बेटा ये बना लें और यहाँ OH लगा दें, बोलो भाई, साइक्लिक नहीं होगी बेटा, ये अल्कोहल हो गई। हम उसको भी 4 कार्बन का बना सकते हैं बेटा, 3 का ज्यादा फेमस है, एपॉक्सी दिख रहा है इसलिए हमने 2 कार्बन बाहर लगा दिए। तो ये सब एक दूसरे के क्या है भाई, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। अब सुनो, अगर बेटा कभी भी कहानी ये आ जाए कि ये और ये दिया है, ये है तो फंक्शनल आइसोमर, देखो बेटा ये कैसा है अल्कोहल और ये भी क्या है अल्कोहल, ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल है और ये क्या है, ये बेटा ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर भी कहलाएंगे। देखो ये चेन है और ये रिंग है, ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर भी कहलाएंगे। तो रिंग चेन पे प्रायोरिटी मार के आओगे, किस पे मार के आओगे, वैसे आपको टेबल लिखवा दूंगा इसकी किसको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये बेटा अगर आ जाए तो इनको क्या बोलोगे, रिंग चेन बोलोगे। तो एल्डिहाइड कीटोन से बेटा बहुत पॉसिबल होते हैं फंक्शनल ग्रुप बनाने के। एल्डिहाइड कीटोन से आपने देखो 4-5 बना डाले, तो ये सब बन सकते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं पर, समझ में आ रहा है। ये सब क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। अब इसका एग्जांपल ले लो बेटा, ये तो पहला एग्जांपल हुआ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट हुआ, पहले इसे नोट करो, थोड़ा स्पेस करो, स्टार्ट करो। सेकंड बनाओ बेटा फंक्शनल आइसोमर का, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर लेकर। सेकंड एग्जांपल बनाओ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन ले लें, कितने कार्बन ले लें, 2 कार्बन ले लें, 3 2 ले ले तो 2 का एस्टर नहीं बनता, 2 का एस्टर बनेगा नहीं बनेगा, ये बोलो यार, नहीं बनेगा। कितने बुद्धिजीवी कह रहे हैं नहीं बनेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, C3H6O2। डीवी कितना होगा इसमें, डीवी अग्रवाल साहब कितना होगा, दिख रहा है तुझे, कहाँ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ये तो बता, कहाँ है। C डबल बॉन्ड O और उसमें भी C डबल बॉन्ड OH। हाँ
यहाँ पे अरे सर यार O2 है इसको ना बताओ, ट्रिक बताई को बताओ। सर O2 को neglect कर दो। हाँ सर इसका C3H7 फॉर्मूला हो गया। C3H8 आना कंपेयर कर लो। चाहिए। C3H8 दो हाइड्रोजन बचेंगे, दो बचा है। हाइड्रोजन से एक डबल बॉन्ड बनता है, तो डीबी कितना हुआ इसका? एक ही हुआ। दिख रहा है तुम्हें कहीं? दो एक है डीबी इसमें, मैंने तो कोई बनाया नहीं। देखो खोल के देखो तो डबल बॉन्ड हो लग जाएगा नहीं? अब ये बताओ कि ये अपना हो गया एसिड और ये हो गया एस्टर, इसका नाम क्या होगा संजय? इसका कॉपी मट्टी भी यहाँ बता नाम। नंबरिंग करते रह तू, और कुछ मत कर, तुझे नंबरिंग ही आ गई है बस। नाम बता। गधा है तो पढ़ता होता है। ईस्ट 4 घंटे इसी पे लगा ले। मोहित बताओ नाम इसका क्या होगा? मोहित बहुत पढ़ाई कर रहे हो बेटा, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। सचिन बताओ नाम क्या होगा इसका? मिथाइल मिथाइल एथेनोएट। कैसे बोल दिया, कहाँ से बोल दिया? ये तो सब कहाँ से बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कौन सी स्टेशन इस समय कैच कर रहे हो? ये तो बताओ ये सही है गलत है? कहाँ से बोला, कैसे बोल दिया? हमें तो समझ में नहीं आया तुमने कहाँ से बोल दिया। अनु बताओ, अनु बोलो। मेथॉक्सी। तुमने तो पूरा इतिहास ही बदल दिया, पूरा भूगोल ही बदल दिया। प्रियांशु क्या होगा नाम? मिथाइल मेथेनोएट। तुम तो प्रियांशु यार क्या जो ऑक्सीजन से ग्रुप जुड़ा होता है ये एल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो ये एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप मिथाइल होगा, और जो कार्बन से जुड़ा होता है इसको क्या करते हैं? नंबर करेंगे तो 2 कार्बन को एथेन कहेंगे। सचिन ने बिल्कुल सही कहा था, सचिन ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुक्का लगाया, तरीका नहीं पता था सचिन को, तुक्का लगा दिया। इसका क्या होगा अग्रवाल साहब? इसका प्रोपेनोइक एसिड। अब तो हर जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ठोके जा रहे हैं। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और इसमें है क्या बेटा? ओएच। तो प्रोपेनोइक एसिड। पढ़ लो भाई लड़कों और लड़कियों, नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम तुम्ही को हो जाएगी। एक कार्बन 2 कार्बन का क्या बेटा बन सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का एग्जांपल। 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन एस्टर नहीं बनेगा। बिल्कुल बेटा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना बेटा, नहीं बनेगा ना। महिमा बनेगा या नहीं? महिमा बोलो, बनेगा नहीं? हाँ महिमा बोलो, जल्दी बोलो, महिमा बोलो। ये क्या है विशाल? बोर्ड पे देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये बताओ, ये क्या है? ये बोलो क्या है? एसिडिक एसिड है, एथेनोइक लिखते हैं। जैसे चलो आप कहो। ये प्रियांशु क्या है? ये प्रियांशु भैया ओ से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप लिखा जाता है, और ये कार्बन है, एक कार्बन को मेथेन कहेंगे, और इसमें क्या जोड़ दें? OH जोड़ दें, तो मेथिल मेथेनोन कोई कंपाउंड ही नहीं होता। ऐसा किसने बोला कंपाउंड नहीं होता? ऐसा किसने बोला कि कंपाउंड नहीं होता? मेथिल मेथेनोइड कंपाउंड नहीं होता, ऐसा किसने बोला? किसी ने तो बोला होगा ना। एस्टर कहाँ से पैदा होता है? एस्टर कहाँ से आता है? एस्टर आता कहाँ से? ये बोलो। अब पिटने वाले हो, बता रहे हैं, आप पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। ये एस्टर यहाँ से आता है, यहाँ से OH जाता है और यहाँ से H जाता है, गया और फॉर्म क्या हुआ? R C डबल बॉन्ड O कौन सा वाला बेटा? ये है, सही है। और ये क्या बचा? R और प्लस क्या निकल गया? वाटर। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब एक बात बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करती है तो एस्टर फॉर्म होता है। देखो यही तो है एस्टर, है तो बात आ रही है। ये बॉन्ड नहीं है बेटा, ये नंबर 1 दिया है, क्या दिया है? ये नंबर 1 ओए। तुम बॉन्ड मत समझ लेना इसे, बड़ा सुंदर बना दो। अरे यार सुंदर के चक्कर में और बदसूरत हो। चलो सही है, अब तो सही लग रहा है, मन लग रहा है सुंदर सा। अब एक बात बताओ, क्या एसिड प्रियांशु बाबू ये होता है या नहीं होता है? हम जितना पूछे उतना बोलो। ये होता है एसिड या नहीं होता है? ये एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है?
मेथेनोइक एसिड होता है, फार्मिक एसिड इसे कहते हैं। एल्कोहल बोलो जरा, ये एल्कोहल होती है अग्रवाल साहब, होती है नहीं होती है? कौन सी एल्कोहल होती है? मेथेनॉल होती है। यहाँ से OH और यहाँ से मिलके वाटर निकल जाएगा, H मिलके क्या बचेगा? बोलो क्या बचेगा? H बचेगा, C बचेगा, O बचेगा, O बचेगा, CH3 बचेगा। ये एस्टर नहीं है या नहीं है? तो तुम क्यों कह रहे थे कि सर 2 कार्बन का एस्टर नहीं होता? ऐसे क्यों बोल दिया तुमने 2 कार्बन का एस्टर नहीं होता? ये तो सामने दिख रहा है 2 कार्बन का एस्टर, दिखा नहीं दिखा? तो नाम भी समझ में आ रहा है? ये क्या है एक दूसरे के? फंक्शनल आइसोमर। समझ में आती है बात? एमीन के बना लोगे, तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। 3 कार्बन की एमीन कम से कम लेनी पड़ेगी। 1 कार्बन की एमीन से ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। 1 कार्बन की एमीन से ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। बेटा फ्री वैलेंसी से क्या जोड़ोगे? कार्बन ही तो जोड़ोगे। तो एटलीस्ट 3 कार्बन की एमीन चाहिए हमको, प्राइमरी 3 कार्बन की चाहिए। एक तरफ C2H5 लगा दो, एक तरफ CH3 लगा दो, CH3 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 लगा दो, आइसोमर बन जाएंगे। फंक्शनल आइसोमर है, ये भी तो आसान है क्या? C2H5CN एथिल सैनाइड और C2H5NC एथिल आइसोसैनाइड बना लोगे ना? फंक्शनल आइसोमर है, समझ में आ रहा है? अल्कोहल और ईथर का अभी मैं बना के बताता हूँ, पहले इसे नोट करो। तुम जो कह रहे नहीं होगा वो हो जाता है। अगला है बेटा कौन सी? अच्छा एग्जाम्पल कर लिए इसके? नहीं एग्जाम्पल किए तुमने अपने आप? एक आध नहीं? अरे जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया किए नहीं? अगला है बेटा मेटामेरिन। मेटामेरिन एल्कोहल का एग्जाम्पल तुमसे यार संजय नहीं होगा। आप कह रहे थे मैं करूंगा। नहीं तो तुमसे नहीं होगा क्या? थोड़ा बहुत तुम अपने आप भी दिमाग लाया करो। चैन ब्रेकिंग ग्रुप बेटा लगे हो तो मेटामर मिलेगा अपना को। जैसे देखो ये चैन ब्रेकिंग है, जैसे बेटा देखो ये चैन ब्रेकिंग है, जैसे बेटा देखो ये चैन ब्रेकिंग है, ठीक है? जैसे बेटा देखो ये चैन ब्रेकिंग है, ये थायो ईथर होता है बेटा, ये ईथर होता है, ये थायो ईथर होता है। चैन ब्रेकिंग है। और कौन सा होगा? जैसे सेकेंडरी एमीन भी तो चैन ब्रेकिंग है बेटा या नहीं है? और एक आध है चैन ब्रेकिंग ग्रुप। चैन ब्रेकिंग का मतलब जिसकी 2 फ्री वैलेंसी हो बेटा। चैन ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 फ्री वैलेंसी हो, वाई वैलेंट एटम हो या वाई वैलेंट बेटा फंक्शनल ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ एटम हो। ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये बाई वैलेंट एटम है। तो बाई वैलेंट एटम हो या बेटा ग्रुप एटम्स ऑफ ग्रुप हो, ठीक है? तो ये बाई वैलेंट कहलाएंगे। देखो होता क्या है इसमें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तुमको समझाने के लिए। पहले ये देखो, ये ईथर है बेटा। अगर मैं यहाँ पर आपकी C2H5 और यहाँ मैं C2H5 ऐड कर दूं, बाइवैलेंट से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का नेचर में डिफरेंस होना चाहिए। नेचर में, नेचर का मतलब अगर यहाँ 2 कार्बन का लगा है तो बेटा जो सेकंड एग्जाम्पल होगा यहाँ पर किसी भी हाल में 2 कार्बन का नहीं आएगा। अब कितने रास्ते हैं? कार्बन टोटल कितने हैं? 4। अगर 1 कार्बन का यहाँ ले लिया तो बचा कितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप? 3 का। तो यहाँ बेटा ये हो गया C3H7। एक रास्ता ये है, या तुम C3H7 यहाँ ऐड कर दो बेटा, 1 कार्बन यहाँ ऐड कर दो। नहीं आ रही बात समझ? तो बेटा ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर। बात समझ आती है? क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? ध्यान से सुनो, क्या मैं बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूं? CH3 CH2 और CH3, मैं CH कर देता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं? इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? यहाँ 2 नंबर पे आ गया और यहाँ 1 नंबर पे आ गया। क्या बेटा ये दोनों मेटामर हैं एक दूसरे के? ये और ये तो मेटामर है बेटा, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 1 कार्बन का है, यहाँ 2 कार्बन का, यहाँ 3 कार्बन का है। ये तो मेटामर हैं, कंफर्म है। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं क्या? नहीं है बेटा, क्योंकि दोनों में जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसा है बेटा? सिमिलर है, सेम है। 3 कार्बन का यहाँ है, 3 ही कार्बन का यहाँ है, 1 कार्बन का यहाँ है, 1 कार्बन का यहाँ है। तो ये मेटामर नहीं है आपस में, लेकिन पोजीशन आइसोमर है आपस में। ये दोनों मेटामर है, ये इसका मेटामर है। भले बड़ी बात नहीं, समझ में आ रही है? किसके नेचर में डिफरेंस होना चाहिए? बाइवैलेंट ग्रुप से अटैच एल्काइल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप डिफर होने चाहिए। कंडीशन क्या है बेटा? बाइवैलेंट। कैसा होना चाहिए? बाइवैलेंट।
मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका नाम बताओ मोहित, क्या बनेगा ऊपर वाले का? पता नहीं तो IUPAC क्यों सीखी तुमने? तो केमिस्ट्री में पता नहीं तो कोई वर्ड ही नहीं होता, ये तो डिक्शनरी में है ही नहीं। इसका नाम क्या होगा सचिन? सचिन कभी कभी तो अफसोस ये लगता है कि तुम्हारे साथ मेहनत करने का फायदा है क्या? कुछ हमें रिजल्ट भी तो दिखाई दे। हम क्या सपने देख रहे हैं और तुम हमें क्या सपने दिखा रहे हो? तुम क्या सपने हमें दिखा रहे हो? तुमसे क्वेश्चन का नाम पूछो तो तुम कहोगे सर पता नहीं, ये क्या होता है पता नहीं। चलो भाई सचिन बाबू, इसका मेटामर बनाओ, दूसरा मेटामर बनाओ। सचिन बोलो, क्या कह रहे हैं मोहित तुम? CH2 किधर कर दें? इधर कर दें, ये कह रहे हो? इधर फिर CH3 बचा। ये नहीं हुआ सर, बात तो Yes. कोई फर्क है क्या? नो No, sir. ऊपर वाले का नाम क्या लिखोगे? मिथाइल एथेन एमीन। नीचे वाले का क्या लिखोगे? तो बेटा फिर ये मेटामर हो कहाँ गए? ये तो सेम हो गया ना। बना देंगे। 3 डिग्री क्या कह रहे हो? 3 डिग्री क्या कर दे? बना दे। क्या कह रहे हो? यही कह रहे हो? 3 डिग्री बना कैसे दोगे? अभी तो हम 2 डिग्री की बात कर रहे हैं, 2 डिग्री में बनानी है। कार्बन की नंबर बढ़ा लो ना। ये सर इस 3 कार्बन की एल्काइल ग्रुप से बनेगा नहीं, बनेगा ही नहीं, 4 की तो बनेगा। क्वेश्चन को पकड़ा करो भैया, ऐसे नहीं बात चलेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे भाई 3 कार्बन पे हमने अरेंज करके देखा, बना ही नहीं। कहाँ बन रहा है 3 कार्बन पे? तो 4 कार्बन पे तो बनेगा। देखो यहाँ पर कितने कार्बन का है? 2 का। यहाँ पर भी कितने कार्बन का है? 2 का। तो बेटा ये तो बना नहीं, फिर क्या करें? एक कार्बन कहीं से हटाएं, यहाँ से हटा दें और यहाँ लगा दे रहे बेटा। समझ बात आ रही है नहीं आ रही है? अब ये क्या है? मेटामर नहीं है, देखो है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनमीन। इसका नाम बोलो। एथिल पहले बेटा आएगा ना, और किस पर है? एन पर लगा हुआ, तो एन एथिल, और 2 कार्बन, 2 को क्या बोलोगे? एथेन एमीन। इसका नाम बेटा क्या होगा? एन मेथिल। अब तुम्हें ये भी नहीं आते हैं, प्रोपेन एमीन। भाई सीखो, कुछ नहीं सीखोगे बेटा काम नहीं चलेगा। पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ने का फायदा जब है जब आप सीखोगे। आप पढ़ोगे नहीं घर में तो आप ब्रिलियंट नहीं बन सकते कभी भी। बात क्लियर हो रही है? जरा एस्टर का एक एग्जाम्पल ले ले बेटा, हार्ड एग्जाम्पल। चलो कीटोन का पहले लेते हैं। CH3 CH2 कितने कीटोन से मेटामर स्टार्ट होगा? मोहित, मेटामर कितने कीटोन से स्टार्ट होगा? 3 से नहीं हो सकता। क्यों बेटा? सेम आ जाएगी। 4 पे तो हो जाएगा, या इस पर भी नहीं होगा? ये एग्जाम्पल है क्या? बोलो, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? तो ये कीटोन का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो बेटा कीटोन पोजीशन भी शो कर रहा है, इसमें भी देखो पोजीशन शो कर रहा है, और मेटा भी शो कर रहा है। प्रायोरिटी किसे दोगे? मेटा को दोगे। अगर ये ऑप्शनल आ जाए तो मेटा को लगा के आना। पोजीशन भी आ जाए और मेटा भी आ जाए तो ऑप्शन में किसको मारोगे? मेटा को मारोगे, पोजीशन को नहीं मारना है। ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम्पल ये हो गया। 4th एस्टर का एक बताओ। एस्टर का बेटा बोलो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बोलो भाई, ये हो गए। दूसरा बताओ इसका। सेकंड बेटा बोलो। हैं? एक कार्बन क्यों जोड़ लें? इसका तो बन सकता है ना मोहित, अभी तो सिखाया था। क्यों मोहित? अभी सिखाया नहीं था। देखियो एथिल मेथेनोइड नहीं बेटा, ये एथिल अल्कोहल हो गई, ये फार्मिक एसिड से आ गया। अरे इतना पार्ट फार्मिक एसिड से आया, इतना अल्कोहल से आया, तो एथिल अल्कोहल से आया नहीं आया? ये पार्ट, ये वाला, और ये पार्ट कहाँ से आया? फार्मिक एसिड से। तो देखो 1 2 3 कार्बन नहीं है, यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन नहीं है। नहीं आ रही बात सुनो। ये बेटा क्या है? मिथाइल मेथेनोइड या एथेनोइड?
ये मिथाइल O से जुड़ा हुआ एल्काइल होता है बेटा, इसको लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं कार्बन से अटैच कार्बन को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो कोई लेना देना नहीं। यहाँ O से जुड़ा हुआ है, ये क्या एल्काइल इथाइल बेटा, और इसको लॉन्गेस्ट चेन एक कार्बन है तो इथाइल मेथेनोइड और मिथाइल एथेनोइड, तो दोनों एक दूसरे के क्या है मेटामर। समझ में आ रही बात, कंफ्यूजन दूर हुआ, नोट करो इसे। लास्ट बेटा रिंग चेन आइसोमेरिक, रिंग चेन आइसोमेरिक। रिंग चेन का मतलब बेटा समझ रहे हो, रिंग चेन का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? हाँ बेटा रिंग से चेन बनाना है, फिफ्थ टाइप की है ये, रिंग से बेटा क्या बनाना है चेन, और चेन से बेटा क्या बनाना है रिंग आइसोमेरिक, रिंग चेन आइसोमेरिक। जरा एग्जांपल देखो, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और बेटा ये सिंगल बॉन्ड है CH3, ये क्या है अपना बेटा एक चेन कंपाउंड है क्योंकि इसमें DBE कितना है 1 है, सामने भी दिख रहा है, और आपको पता है बेटा एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती है, एक डबल बॉन्ड से क्या बनती है एक रिंग, तो इसका मतलब बेटा कितने कार्बन की रिंग बना सकते हैं आगे 3 की बना सकते हो। देखो वैलेंसी सेटिस्फाई है CH2 CH2 और CH2, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो C3H6 आ रहा है दोनों का, इसका नाम बेटा क्या है प्रो, और पर क्या लगा है ई, तो ये तो अंडरस्टूड है, लगाओ भी मत लगाओ, इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। दूसरा एग्जांपल देखो, सचिन बाबू बोलो भाई, इसका रिंग आइसोमर बताओ, रिंग आइसोमर, ये तो बेटा चेन आइसोमर हो गया, रिंग बताओ। एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती है, 4 कार्बन की है भाई, 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन बेटा हो गए, हो गए पगले हो क्या? एक डबल बॉन्ड से एक बनती है, तो इसमें 2 बॉन्ड नहीं है, DB इसका 2 नहीं है, तो DB 2 एक बॉन्ड तो रिंग बन गई, एक डबल बॉन्ड बेटा बचा ना, एक डबल बॉन्ड बचा वो मैं कहाँ लगा दे रहा हूँ, यहाँ लगा दे रहा हूँ, लगा दूं। अब ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2 कैसे हो जाएगा CH होगा ना बेटा, सही है। तो ये बेटा दोनों क्या है रिंग चेन आइसोमर है, तो एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती है, बकाया जितने भी बॉन्ड है बेटा वो कहीं ना कहीं अरेंज कर लो। थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड कितने कार्बन ही है देखो 6 है, तो रिंग कितने की बनाओगे पक्का, और 5 की बना दे तो 5 की नहीं बना सकते, 5 की बना सकते हो सुनो 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 घबराओ ये 6 की है बेटा ना, एक तो डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया, ये तो रिंग चेन आइसोमर हो गए, अरे 2 डबल बॉन्ड है ना, एक से रिंग बना दी और एक बेटा क्या चला गया डबल बॉन्ड में चला गया। मैं ये कह रहा हूँ ये 6 कार्बन की क्या मैं बाईसाइक्लो नहीं बना सकता, स्पाइरो नहीं बना सकता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्पाइरो वो बाईसाइक्लो नहीं बना सकता मैं क्या 6 कार्बन का, 6 कार्बन स्पाइरो बाईसाइक्लो बना सकता हूँ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 6 कार्बन का स्पाइरो क्या बनेगा बेटा, स्पाइरो एक में 4 कार्बन कर लो, एक रिंग में 3 कर लो, एक कॉमन हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, क्या कह रहा हूँ, कहा क्या मैंने, देखो मैंने बेटा कहा क्या, देखो यही तो कहा 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो, कार्बन देख लो बैलेंस है क्या है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बना दी और एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बना दी, तो बेटा ये भी तो रिंग चेन आइसोमर है, नहीं है बस आ रही है नहीं आ रही है, बाईसाइक्लो भी बना सकते हो, बन जाएगा क्या बाईसाइक्लो, 6 कार्बन का बाईसाइक्लो बना लोगे, क्या करोगे बाईसाइक्लो, दोनों 4 4 के बनाना है, तो 20 वाले कार्बन तो शेयर हो, ये कह रहे हो नहीं सर 4 से 4 बाईसाइक्लो बेटा 4 कार्बन का कैसे बनाओगे, ये हुआ ना बाईसाइक्लो, ये हुआ ना बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, ये देखियो बाईसाइक्लो है, ये सेटिस्फाई है, फार्मूला देखो ऐसे थोड़ी पता चलेगा, फार्मूला क्या है 6 कार्बन
हाइड्रोजन भी तो देख लो भाई, CH3 CH2 CH बेटा CH और CH2 कितने हाइड्रोजन है बेटा इसमें? 10। इसमें देखियो कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, देखो CH2 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 और बेटा CH और CH, बाईसाइक्लो नहीं बनेगा। तो बाईसाइक्लो, स्पाइरो और बेटा एक रिंग, इसमें बीच में डबल बॉन्ड लगा दो तो बहुत सारे बेटा रिंग चेन आइसोमर बन सकते हैं। नहीं आ रही बात समझ? तो रिंग चेन आइसोमर क्लियर हो गया। तो ये बेटा 5 प्रकार की हरकतें पढ़ी है। टार्टोमेरिन में अभी अपनी बच्ची है, टार्टोमेरिन को हर के अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बड़ी है इंपॉर्टेंट भी है, उसको अलग लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में उसी को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर इन ज्योमेट्रिकल पर, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर पर। ये नोट कर लो, ये बेटा नोट कर लो।